जय भोले शंकर की। हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर बार की तरह आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली बहुत ही सुंदर कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं सावन शिवरात्रि की ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सबसे सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा एकदम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने देवी पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पाला करता था। एक समय वो साहूकार का ऋणी हो गया, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका ना पाया, जिसकी वजह से क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिव मठ में बंदी शिकारी ध्यान पूर्वक भगवान शिव से संबंधित सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। तब शिकारी ने उसे वचन दिया कि वो अगले दिन सारा ऋण चुका देगा, और इस प्रकार साहूकार ने शिकारी को बंधन से मुक्त कर दिया। अगले दिन शिकारी रोज की तरह जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर शिव मठ में बंदी रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। इस तरह शिकार करने के लिए वो तालाब के किनारे लगे हुए एक बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि उस समय बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चल पाया। पेड़ पर बैठा वो शिकारी अपने शिकार का इंतजार करते हुए एक एक बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता जा रहा था। इस प्रकार संयोग से वो सभी बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी दिन भर का भूखा था और अनजाने में ही उससे बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिसकी वजह से उसका शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। सारा दिन इंतजार करने के बाद रात का एक पहर भी बीत चुका था और फिर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। हिरनी को पानी पीता देखकर शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी डोरी खींची, गर्भिणी हिरनी बोल उठी, इस समय मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी और तब तुम मुझे मार लेना। गर्भिणी हिरनी का ऐसा निवेदन सुनकर शिकारी ने अपने धनुष की डोरी ढीली कर दी और इस प्रकार देखते ही देखते वो हिरनी झाड़ियों में गायब हो गई। शिकारी दिन भर का भूखा था। तभी थोड़ी देर बाद ही एक और हिरनी उधर से निकली और वो देखते ही देखते तालाब पर पानी पीने लगी। शिकारी उस हिरनी को देखकर बड़ा खुश हुआ और जैसे ही शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया, तभी उसे देखकर वो हिरनी कातर स्वर में उससे कहने लगी, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस प्रकार शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। एक तो दिन भर का भूखा प्यासा वो शिकारी दूसरी बार शिकार खोकर और भी ज्यादा परेशान हो चुका। अब वो चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली और शिकारी के लिए तो ये एक सुनहरा अवसर था। उसने बिना एक पल की देर लगाए तीर चढ़ा दिया और जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था कि वो हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी बड़ा क्रोधित हुआ और उससे कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसका जवाब सुनकर हिरनी कहने लगी, अरे शिकारी, जैसे तुम्हें इस समय अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों के नाम पर तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। और इस प्रकार वो हिरनी रोने लगी। हिरनी को परेशान देखकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी और उसके बच्चों को भी जाने दिया।
शिकारी का भूख प्यास से बुरा हाल हुआ जा रहा था। इस प्रकार वो व्याकुल होकर बेलपत्र तोड़ तोड़कर वृक्ष के नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई, तभी एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आ गया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसको वो किसी भी हाल में जाने नहीं देगा और इसका शिकार वो जरूर करेगा। इस प्रकार शिकारी ने किसी प्रकार अपने धनुष की डोरी चढ़ाई और वो तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी वो हिरन उससे कातर स्वर में बोल उठा, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उसके छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है तो तुम मुझे मारने में एक पल की भी देर मत करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक पल भी जीवित ना रहना पड़े और ना ही उनके बिना रहने का दुख सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का ही पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो कृपा करके कुछ पल मुझे भी जीवन दान दे दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे पास बहुत जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा, तब तुम मुझे मार लेना। हिरन की ये बात सुनकर शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया और उसने उस हिरन को सारी बात बता दी। बात सुनकर हिरन ने कहा, जिस प्रकार मेरी पत्नियों ने तुम्हें वचन दिया है, तो अगर तुमने मुझे मार डाला तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास किया वैसा ही विश्वास मुझ पर भी करो और मुझे भी छोड़ दो। मैं उन सब के साथ तुम्हें वचन देता हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। एक तो दिन भर का उपवास, पूरी रात का जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उस शिकारी का हिंसक मन अचानक ही निर्मल हो गया। अब उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। अचानक ही शिकारी के हाथ से धनुष और बाण छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका मन करुणा से भर गया और वो अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो हिरन और उसका पूरा परिवार उसके सामने उपस्थित था, ताकि वो शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर, उनके वचनबद्धता को देखकर उस शिकारी को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और तब उसने समस्त हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया और उसी समय प्रण किया कि वो अपने जीवन में कभी भी जीव हत्या नहीं करेगा। इस घटना को स्वर्गलोक से स्वयं देवों के देव महादेव और देवी पार्वती देख रही थी। तभी आसमान से पुष्प वर्षा हुई और इस प्रकार वो शिकारी और हिरन परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। दोस्तों, ये थी सावन शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।